Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 8th, chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. Yesterday we had started this chapter and we were doing the changes during puberty stage. इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो बेटा जो फर्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। जब ह्यूमन बींग्स प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स डेवलप होते हैं और ये हैं स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल और सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है यानी खेल कूद जब करते हैं तो उसके कारण जो स्वेट है वो और सेबेशियस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन ऑफ ऑयल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस कारण से इस एज में बच्चों को पिंपल्स, कील मुहासे जैसे स्किन डिजीज़ हो जाती है और उनके सेल्फ कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट करती है। जब इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो इसके कारण आर्मपिट्स में पसीना आता है, जिसके कारण पसीने की स्मेल उनकी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। ये चेंज हम प्यूबर्टी स्टेज में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो चेंजेस के अंडर आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस एंड पेनिस, ये डेवलप होते हैं कम्प्लीटली इन बॉयज़। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस ये एनलार्ज हो जाते हैं और डेवलपमेंट जब होती है गर्ल्स की ड्यूरिंग दिस स्टेज वो मैच्योर होती हैं और जो ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। ये उनके सेक्स हार्मोन्स या सेक्स सेल्स कहलाते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स को एग्स कहा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। यानी इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी को गेन करता है, यानी वो सोचना शुरू कर देता है और इमोशनली, एटीट्यूडनली उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप उनको इमोशनल होते देख सकते हैं, एटीट्यूड में देख सकते हैं। तो ये उनके जो चेंजेस आते हैं ये उनकी बॉडी में होने वाले चेंजेस प्यूबर्टी के कारण होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उनसे प्रभावित होकर ही उनके ये इमोशनल और कॉग्निटिव, एटीट्यूडनल चेंजेस उनके अंदर ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। जो ब्रेन है वो अपनी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी को गेन करता है और लर्निंग शुरू हो जाती है। जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है तो जो एडोलेसेंट होते हैं यानी टीनेजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा समय थिंकिंग में और फ्यूचर प्लानिंग में स्पेंड करते हैं। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो एक्साइटिंग फेज़ हम टीनेजर्स में देखते हैं उनमें से एक ये भी होता है कि आप इन बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने एज सर्कल के बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड इनको फील करते हैं, उनमें ज़्यादा घुल मिल जाते हैं ये और कई बार अपने आप को कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। हाईली इमोशनल और आउटबर्स्ट, कभी कभी सैड फीलिंग, कभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ऐसे मूड जो हैं इनके क्विकली यानी बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। कई बार यह बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सेंसिटिव बिहेवियर शो करते हैं, कई बार बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ करके
हाइपर नज़र आते हैं। तो ये बदलाव जो इनके अंदर देखते हैं वो हॉर्मोन्स के कारण होते हैं। जो सारे चेंजेस हम इनकी बॉडी में देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे जो चेंजेस होते हैं टीनेजर्स बच्चों में, उनका रीज़न जो उनके बॉडी में ग्रो करने वाले या प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स होते हैं इस स्टेज में, उनके कारण होते हैं। कई बार जो टीनेजर्स हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। वो अपने सोशल समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार तो वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि अपने बॉडी और माइंड को एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत आती है और अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे बदलाव इनकी बॉडी में जो होते हैं वो होते हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं इनकी बॉडी में उनके कारण। यानी कि जो एडोलेसेंट होते हैं उन्हें लर्न करना चाहिए किस तरीके से स्ट्रेस को कम करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें और ये जो बदलाव आते हैं इनके साथ अपने आप को सेट करें और जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, एंजाइटी डेवलप ना करें, यानी घबराएं ना, कोई चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का इशू ना बनाएं और समय समय पर यदि उनको गाइडलाइंस मिलती रहे पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो वो अपने आप को हैप्पी फील करा सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं और इन होने वाले बदलावों से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल होने में डिस्टिंग्विश करते हैं। इनके अलावा और 2 टाइप्स के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है और एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जो सेक्सुअल कैरेक्टर बच्चों के पैदाइशी होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं और ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और जो डिस्टिंग्विश करते हैं सेक्सुअली मैच्योर मेल्स और फीमेल्स में, लेकिन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहा जाता है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स में हम मेल्स और फीमेल्स में जो पहचान होती है उसके बारे में हम जानेंगे और इन्हीं के कारण जो है मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हैं या नहीं है, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। यदि हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स में। मेल्स में जो चेंजेस आते हैं जैसे कि हेयर ग्रो होना अंडर द आर्मपिट, यानी जो हमारे बगल है वहाँ पर हेयर का ग्रो करना, प्यूबिक रीजन होता है यानी कमर से नीचे के हिस्से जिसको हम जेनिटल एरिया कहते हैं, थाइज़ और कमर के बीच का हिस्सा, वहाँ पर भी हेयर जो है वो ग्रो करते हैं। हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट, फेस, जिसको हम मूंछें या दाढ़ी भी कहते हैं। बॉडी जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो ये चेंजेस हम मेल्स में ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा भी और है जो हम अभी जानेंगे। फोर्थ जो चेंज है जैसे वॉइस का डीप होना ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। चेस्ट और शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेचर, एडल्ट मेल्स आर टॉलर देन एडल्ट फीमेल्स,
or on an average. Heavier skull and bone structure, testes start producing sperms. All these changes in adolescent boys are brought about by the secretion of male sex hormones called testosterone. यानी कि ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, उनके कारण ही मेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्न है फीमेल्स की। फीमेल्स के भी हेयर ग्रो होते हैं अंडर द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। ओवरीज जो हैं वो एग बनाना रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। एमसीज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस। हिप्स ब्रॉडन एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट। जो हाई पिच्ड वॉइस है वो डेवलप हो जाती है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती हैं इन गर्ल्स, और ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स डेवलप करना शुरू कर देती है, जिसको हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं इन द ओवरी। यानी ओवरी में ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग करते हैं, और इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इन द रिप्रोडक्शन, इनको हम सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हमने जो डिफ्रेंशिएशन जाना कि प्यूबर्टी एजेस जो होती हैं उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, फिर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।